आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आपके सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। मैं विश्वास करता आप लोग हर एक लोग भले चंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका शरीर स्वस्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हमारे जीवन में किसी बात का कमी घटी है तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करता है। निराश होने की जरूरत नहीं। कई बार जीवन में परिस्थिति विपरीत होने का कारण यही भी है, हम लाइफ में हमेशा स्मूथ और एंजॉयमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु जानता है मनुष्य अपने सुखकालीन समय में परमेश्वर को भूल जाता है। जब मनुष्य जीवन को एंजॉय करना शुरू कर देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दुनिया की मौज मस्ती में फंस जाता है। आज कई मसीह लोग ऐसे हैं, प्रभु ने आशीष तो दिया है, लेकिन जब आशीष बढ़ते जाते हैं उसके लिए अनेक सैक्रिफाइस किया है, घंटों घंटों प्रार्थना किया है प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए। जब परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष के अंदर डूब जाते हैं, वो आशीष का सोता को भूल जाते हैं। फिर जीवन में आराधना कम हो गया, उपवास बंद हो गया, चर्च जाना कम हो गया, क्योंकि आशीष ही आपको बांध दिया है, जिसके कारण से आप आशीष से बाहर निकल नहीं पा रहे। सावधान रहना, ये सब तात्कालिक है। परमेश्वर शायद आपको परीक्षा करने के लिए भी दिया है। विश्वास योग्य रहना, अय्यूब के समान निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद, निरंतर परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा अर्पण करना, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। जीवन में चाहे सुख हो दुख हो, वो मुझे मायने नहीं रखता है। मेरा जीवन का पहला स्थान प्रभु तू ही है। तू ही मुझे आश्वासन देने वाला, तू ही मुझे सहारा देने वाला। तेरे को छोड़कर कोई जीवन नहीं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 68 अध्याय उसका 5 और 6 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड, Psalm 68 वर्स 5 और 6। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे प्रेयर ग्रुप में अनेक विधवाएं हुए, अनेक अनाथ भी हो सकते। जीवन में जब एक व्यक्ति कम हो जाता है तब उसका दुख होता है। कहने का मतलब, जिसके पास आंख है, जरा सोचिए, उसका आंख यदि चला जाए जीवन भर अंधेरा हो जाता है। वो देख नहीं पाता है। फिर उसकी दूसरी इंद्री जो स्पर्श और अंदर से महसूस करना, इसी प्रकार जीवन बिताते हैं। वही जीवन जीते जी एक व्यक्ति अपना पति या पत्नी को खोना, या बच्चे अपने मां बाप में खोना। जरा सोचिए कितना दुखी की घटना है। यदि बच्चे जवान हैं और माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए, जरा सोचो उनके दुख की अवस्था। कैसे रोए, किसको बताएं? फ्यूचर तो शुरू हुआ ही नहीं, अभी तो बचपना खेलने का समय है। माता पिता के हाथ से बर्थडे खिलौना गिफ्ट प्राप्त करने का समय है। अचानक से पैरों के नीचे से जमीन धंस गया, मानो एक परिंदा का पंख टूट गया। कैसे आगे बढ़ेगा?
जरा सोचिए, कई लोगों की आज प्रार्थना है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर के साथ रहना, प्रभु के संग रहना, प्रभु को कोसना नहीं, प्रभु मेरा पति को क्यों ले लिया, मेरा पत्नी को क्यों ले लिया। परमेश्वर जानबूझ के नहीं लिया। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के काबूदी रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई मसीह लोग नाराज हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करना छोड़ देते, वचन पढ़ना छोड़ देते, चर्च जाना छोड़ देते, परमेश्वर से घृणा करते। प्रभु तूने मेरे बच्चों को क्यों ले लिया, मेरा पति को क्यों ले लिया, मेरा पत्नी को क्यों ले लिया। अब मैं तुझे मानूंगा नहीं, अब मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, अब तेरी स्तुति प्रशंसा नहीं करूंगा, तू मेरा परमेश्वर नहीं। आज कितने लोगों का मनों में ये विचार आया होगा। ये विचार शैतान डालता है, ये विचार आपके मन में आता है। छोड़ दो इस परमेश्वर को, जिस प्रकार अय्यूब की पत्नी ने कहा, जिस परमेश्वर ने आपका सब कुछ नुकसान कर दिया है, फिर भी आप उसकी उपासना करते हो। प्रिय, सावधान रहना। प्रभु आपके जीवन में उन्नति स्थान में आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु बढ़ाएगा, लेकिन जो अनाथ और विधवाओं पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको सूखी भूमि पर रहने दूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर उनके ऊपर दोष लगाएगा। जो दूसरों का ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, जो अनाथ और विधवाओं की ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते, याद रखना आपका हिफाजत करने वाला चला गया तो भी जीवित परमेश्वर जिंदा है। उस परमेश्वर आपकी मरते दम तक हिफाजत करेगा। उस परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करिए, प्रभु छुटकारा देगा, जीवन को बदलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने सिखाया हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु का सानिध्य छोड़कर हम जीवन में नहीं जाना। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ महीनों तक या साल तक वो दुख रहता है प्रभु, क्योंकि हमारे साथ रहने वाला एक अंग चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख हर एक को होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रभु। फिर भी क्षमा करना, तेरे विरोध जाने अनजाने कोई बात कहा था, क्योंकि तेरा वचन कहता है अनाथों का, विधवाओं का संरक्षण देने वाला, उनको कभी जमींदोस्त होने नहीं देगा। उनके जीवन में परमेश्वर हर एक कमी को, गति को दूर करेगा, हर एक निराशा को दूर करेगा करके तेरा वचन सिखाता है। आज प्रभु तू हिम्मत दे, याद दे, अद्भुत पराक्रमी काम हर एक के जीवन में दे। इन दिनों में बड़े आश्चर्यकर्म काम प्रभु तू जीवन में कर, हर एक की निराशा दूर कर। इसके धन्यवाद प्रभु। हर एक का जीवन का दुख दूर कर, हर एक की वेदना को परमेश्वर दूर कर। इसके धन्यवाद प्रभु। तू प्रार्थना सुना, विनती को सुना। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहना। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का संरक्षण करता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। आज कितने लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे? तुम्हारा अंत तक परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। तुम्हें किसी बात का डरने की जरूरत नहीं। प्रभु तुम्हारा रक्षक है, वो तुम्हारा सहायक है। यदि जाने अनजाने में हम परमेश्वर के विरोध में अपशब्द कहा तो क्षमा मांगिए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए। प्रभु आपकी संरक्षण करेगा, अंत तक सदैव में तुम्हारा साथ रहेगा। इसलिए अब डरो मत, हौसला बुलंद रखो, जीवन को आगे बढ़ाइए। हर परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार है। निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ। बस प्रभु से प्रार्थना कर जीवन को आगे बढ़ाइए। आपके जीवन के सुख में, दुख में, बीमारी में, संकट में, क्लेश में, परेशानी में, कर्जा में, प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रभु प्रबंध करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे।
जय मसीह।